नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे पास यारा इंडिया की टीम पहुंची है और ये बताएंगे अपने बर्ड बिल्डर के बारे में। तो नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम वागेंद्र चौहान है और मैं यारा में यहाँ पे भिवानी और चरखी दादरी को ऑपरेट करता हूँ। अगर बात करें बर्ड बिल्डर के बारे में, तो बर्ड बिल्डर जो प्रोडक्ट है हमारा, उसमें ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि फसल को कई बार उसकी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कॉटन की, ग्वार की, तो हर फसल में न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन में बर्ड बिल्डर एक यारा का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपनी फसल को एक अच्छी ग्रोथ देता है, अच्छे फूल टिंडों का भरमार करता है। अगर बात करें इसमें पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इसमें रविंद्र जी, इसमें पोषक तत्व में अपना मैग्नीशियम है, जिंक है और फॉस्फोरस है, जो कि फसल को एक अच्छी ग्रोथ देता है, टिंडों को अच्छी बहुत सारे टिंडों की भरमार होती है, फूल गिरने की समस्या को रोकता है। दूसरा, टिंडे को साइज का बढ़ाता है, टिंडे के साइज को और फसल की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। जी। तो आने वाले समय में जब भी आप जिस भी फसल में अगर आपको लगता है स्ट्रेस है, थोड़ी दिक्कत आई हुई है, फसल में थोड़ा न्यूट्रिशन की कमी लग रही है, तो उस टाइम पे आप यारा का जो बर्ड बिल्डर है वो आप अपनी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपना भी एक्सपीरियंस रविंद्र जी आप बता दीजिए, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल ऑलरेडी किया है। किसान साथियों, आमतौर पे हम डीएपी और यूरिया के पीछे पड़ जाते हैं और हम बाकी के न्यूट्रिएंट को भूल जाते हैं। हमारे पास 16 तरह के न्यूट्रिएंट हैं और अगर हम खाली 2 ही न्यूट्रिएंट का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल को क्या पैदावार निकल के आएगी। इसी कड़ी में यारा ने एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकाला है और मैं भी पिछले 3-4 सालों से इसका प्रयोग कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट भी ले रहा हूँ। तो आने वाले सीजन में आप भी इसका यूज करें और अच्छे रिजल्ट पाएं। इसमें अगर यूज करने के बाद आपकी फसल पीलापन है या फिर आपकी फसल में बहुत एक समान नहीं है, जैसे फसल आपकी एक समान नहीं है, तो इसके यूज करने के बाद आपकी फसल एक समान होगी, एक समान ग्रोथ करेगी, फ्लावरिंग की संख्या भी बढ़ेगी, टिंडों की संख्या भी बढ़ेगी, टिंडों की साइज भी बढ़ेगी। अगर आपके मान लो इसका प्रोडक्ट का यूज किया हुआ एकड़ ले लो और एक बगैर यूज करा हुआ, बगैर यूज करोगे उसमें 1 से 2 क्विंटल पैदावार कम रहेगी और ये यूज करोगे उसमें 1 से 2 क्विंटल पैदावार अधिक देखने को मिलेगी। तो इसके अधिक जानकारी देते हैं। अगर और अधिक की अगर बात करें, मैक्सिमम जो भी हम कॉटन में जितनी हर स्टेज पे कई बार उसमें फूल और टिंडे बनते हैं, तो कॉटन की बात करें तो उसमें कई बार तो इसका यूज कब करना है? यूज अगर हम बात करें जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है या फिर बड बनने जब भी स्टार्ट होते हैं कॉटन में, तब आप इसका रिपीट स्प्रे करा सकते हैं। कई बार इसके स्प्रे होते हैं क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व है वो पौधे को हर समय पे जरूरत होती है। 1 एकड़ में इसकी कितनी डोज लेनी है? अगर इसकी बात करें तो ये 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर की डोज है। अगर हम एकरेज की बात करें तो एकरेज में लगभग 2 से 3 एकड़ में ये जाता है। तो आपको उस डोज के हिसाब से, जैसे आपकी फसल की हाइट छोटी है तो आप पानी कम भी ले सकते हैं और फसल की ग्रोथ जैसे बढ़ गई है फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यानी कि प्रति लीटर ग्राम के हिसाब से जाएगा जी। हाँ, ग्राम के हिसाब से अगर आप एक्चुअल डोज लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आपको लीटर की डोज पता है। ठीक है जी। आपके 500 लीटर पानी जाएगा तो देन इसका 1200 ग्राम के आसपास की डोज आ जाती है। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान साथियों, हम पिछले 3-4 सालों से इसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। आने वाले सीजन में आप भी कम से कम अपनी कॉटन की फसल है और ये बाजरा है, ग्वार है, इन सभी फसलों पे इसका प्रयोग कर सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, दमदार इसके रिजल्ट होते हैं। तो किसान साथियों, इसका प्रयोग करें और अपनी फसल में पैदावार बढ़ाएं, उपज बढ़ाएं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त रविंद्र, थैंक यू।